गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल सिंपल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गए हैं भूगोल ज्योग्राफी से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ज्योग्राफी क्वेश्चन जो हम बताने के लिए जा रहे हैं क्लास 11 12 से रिलेटेड है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भूगोल की परिभाषा लिखो। भूगोल की परिभाषा लिखो तो क्या है? भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भूगोल क्या है दोस्तों? पृथ्वी का विज्ञान है। ठीक है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का मूल मंत्र मूल्य है। ठीक है। जिस प्रकार क्या है? अर्थशास्त्र का मूल मंत्र मूल्य है। ठीक है। भूगर्भ विज्ञान चट्टानों का अध्ययन। ठीक है। चट्टानों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों से तथा इतिहास समय से संबंधित है। भूगोल स्थान से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। पृथ्वी मानव का निवास स्थान है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जहाँ मानव का रहन सहन कर सकता है। ठीक है। वैसे तो बहुत ग्रह है लेकिन भूगोल एक प्रकार से पृथ्वी तल का भूतल का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी को मानव का निवास स्थान मानकर इसका अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, भूगोल की परिभाषा के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप इसको बहुत गहराई से पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इंटर करते होंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों, आधुनिक युग में भूगोल का क्या दृष्टिकोण है? आधुनिक युग में भूगोल का क्या दृष्टिकोण है? तो भूगोल का क्या है? भूगोल का मुख्य दृष्टिकोण पृथ्वी के बारे में जानकारी में प्रदान करना। ठीक है। भूगोल का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? भूगोल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये पृथ्वी के बारे में बताएगा, हमारे धरातल के बारे में। ठीक है। जिस प्रकार इतिहास समय का ज्ञान है, जिस प्रकार इतिहास क्या है? समय का ज्ञान, अर्थशास्त्र संबंधों का अध्ययन है, उसी प्रकार भूगोल किसी क्षेत्र या उसके वातावरण का अध्ययन है। किसी देश के धरातल, चट्टानें, मिट्टी, वनस्पति तथा जलवायु की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान का या जीव भूविस्तार विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आधुनिक युग में भूगोल का क्या दृष्टिकोण है? चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भूगोल का ज्ञान का भंडार कहा जाता है। भूगोल को क्या कहा जाता है? ज्ञान का भंडार कहा जाता है। क्यों भूगोल को ज्ञान का भंडार क्यों कहा जाता है? ठीक है, आखिर में कारण क्या है? चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करना ही था। ठीक है। प्राचीन काल में भूगोल का उद्देश्य जो था वो क्या था? पृथ्वी के बारे में यानी धरती के बारे में सामान्य एक साधारण सा एक जनरल सा जो सो नॉलेज क्या था? अचीव करना ही था। ठीक है। यह ज्ञान आतरियों, व्यापारियों, गणवर्षकों तथा विजेताओं की कथाओं पर आधारित था। ठीक है। यह ज्ञान किस पर? आतरियों पर, व्यापारियों पर, गणवर्षकों तथा विजेताओं की कथाओं पर आधारित था। कई विद्वानों ने पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के आकार, कई विद्वानों ने पृथ्वी के आकार, अक्षांश तथा देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते होंगे, और मंडल क्या है? सौर मंडल आदि की जानकारी का समावेश भूगोल विषय के अंतर्गत किया। सौर मंडल, आप सौर मंडल के बारे में तो पढ़े होंगे। पृथ्वी के बारे में जानकारी अधिकतर अन्य विषयों से प्राप्त हुई है। ठीक है। इसलिए भूगोल को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। भूगोल को ज्ञान का भंडार क्यों कहा जाता है? कि भूगोल जो है हमारे सौर मंडल, अक्षांश देशांतर और हमारे पृथ्वी धरातल पर जो भी है उसको पढ़ने के लिए हमको मिलता है, इसलिए भूगोल को क्या कहा जाता है? ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4,
क्षेत्रीय भूगोल किससे कहते हैं? क्षेत्रीय भूगोल जो किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय भूगोल जो है वो क्या है? भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी क्षेत्र को इसका मुख्य क्या है? किस क्षेत्र को उसकी समग्रता, ठीक है दोस्तों, तथा क्या है? समग्रता में प्रकृति के एक जीवित पहलू के रूप में समझना। किसी क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भूगोल किसी क्षेत्र में मनुष्य, वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं में एक अंतर्संबंध का अध्ययन कराता है। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं या वितरणीय संबंधों का अध्ययन भी कराता है। भूगोल जो है दोस्तों वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं, जो क्षेत्र का विभिन्नताओं होती है उसका, और वितरणीय संबंधों का अध्ययन भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्राचीन काल में भूगोल को एक विज्ञान विषय के रूप में स्थापित करने में किन भूगोलवेताओं का योगदान रहा है? प्राचीन काल में जो था वो भूगोल को एक विज्ञान विषय के रूप में स्थापित करने में किन भूगोलवेताओं, यानी किस भूगोलवेताओं ने इसमें पूरा योगदान दिया है? ठीक है, किसका योगदान रहा है? चलिए देखते हैं। भूगोल क्या है? ज्ञान का भंडार है, बॉडी ऑफ नॉलेज। इस विषय को विज्ञान रूप में स्थापित करने में भारतीय यूनानियों तथा अरबी विद्वानों का बहुत बड़ी योगदान रहा है। इसको अधिकतर जानकारी अन्य विषयों से प्राप्त की जाती रही है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। अरस्तु ने क्या किया है? अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य ने ब्रह्मांड के ग्रह के रूप में पृथ्वी के आकार, विस्तार आदि को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या अरस्तु ने क्या किया दोस्तों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, इस तरह से कई भूगोलवेताओं का इसमें जो है सो काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 18वीं शताब्दी में की गई भौगोलिक यात्राओं का वर्णन करें। 18वीं शताब्दी में जो की गई भौगोलिक यात्राओं का वर्णन करने के लिए बोला। ठीक है, 18वीं शताब्दी में नए भूभागों तथा समुद्री मार्गों की खोज हुई। इन भौगोलिक यात्राओं का बड़ा राजनीतिक महत्व था। इन भौगोलिक यात्रा जो था उसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, इन यात्राओं के दौरान नए नए देशों तथा जातियों के बारे में रोचक तथ्यों का क्या होता था? पता चला। इसके साथ ही यूरोपीय उपनिवेशकों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। ठीक है, जर्मन भूगोलवेता ईवी हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने इन यात्राओं का भौगोलिक वर्णन किया है। ठीक है, कौन कौन दोस्तों? जर्मन भूगोलवेता जो ईवी हम्बोल्ट था तथा कार्ल रिटर ने इन यात्राओं का भौगोलिक वर्णन किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, वातावरण के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। वातावरण की समग्रता से आपका क्या अभिप्राय है? तो वातावरण की देखिए, स्थल मंडल मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस पर पृथ्वी पर जलमंडल मतलब जो सो पानी, वायुमंडल हवा तथा जैवमंडल मिलकर वातावरण के रचना करते हैं। ठीक है, वातावरण कैसे बना है दोस्तों? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल मिलकर वातावरण की क्या करता है? रचना करते हैं। ठीक है, इस वातावरण को मुख्य रूप से मानवीय वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण में बांटा जाता है। वातावरण के सभी अंग जीव रूप को उत्पन्न और क्रियाशील रखने में सहायता करता है। वातावरण को क्या करता है? सभी अंग जीव रूपों को उत्पन्न व क्रियाशील रखने में सहायता करता है। वातावरण वास्तव में एक इकाई है। वातावरण क्या है? रियल में एक इकाई है, एक यूनिट है दोस्तों। इस प्रकार वातावरण
संबंधित सभी तथ्य तथा मानवीय अनुक्रियाएं मिलकर एक समग्र वातावरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार समग्र वातावरण में भौतिक, सांस्कृतिक तथा जैविक वातावरण में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, संश्लेषण से क्या अभिप्राय है? उन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। उन भूगोलवेताओं के नाम बताने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भौतिक तथा मानव भूगोल के संश्लेषण का समर्थन किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं संश्लेषण से क्या अभिप्राय है। संश्लेषण का अर्थ है, संश्लेषण का क्या अर्थ है? विभिन्न पंछी या विचारधाराओं विभिन्न पक्षों या विचारधाराओं का संयुक्त रूप अध्ययन करना। आधुनिक भूगोल विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके एक स्व दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भौतिक तथा मानवीय तथ्यों का संश्लेषण करना, एक प्रादेशिक विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भूगोलवेताओं का मत है कि भौतिक भूगोल तथा मानवीय भूगोल दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की सहयोगी है। एच मैकिंडर ने भौतिक तथा मानव भूगोल के संश्लेषण का समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लीजेंड है, आप इसको गहराई से डीपली से थोड़ा पढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या, भूगोल से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है? भूगोल से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है? ये भूगोल से जो जानकारियाँ प्राप्त, देखिए भूगोल से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, भूगोल के अध्ययन द्वारा हमें भौतिक, पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाओं संबंधों की जानकारी होती है। ठीक है, अब चलिए पॉइंट को हम देख लेते हैं एक बार। पॉइंट क्या दिया गया है? पहला पॉइंट वो दिया गया, दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट में दिया गया भूगोल हमें भूमंडल पर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में अवगत कराता है। अतः भूगोल अध्ययन एक क्या है? अतः भूगोल अध्ययन एक अंतर्राष्ट्रीय भावना को जन्म देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं क्या है? भूगोल मानव भूगोल का आधार है। भूगोल क्या है? भूगोल मानव भूगोल का आधार है। इससे हमें संसार की विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएं हल करने में सहायता मिलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया? भूगोल मानवीय कल्याण के लिए विश्व साधनों के उचित प्रयोग में सहायता तथा विभिन्न देशों के विकास स्तर में अंतर के कारण समझने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भूगोल में प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है, व्याख्या करें। ठीक है, भूगोल एक समाकाल का विज्ञान है। भूगोल क्या है? भूगोल एक समाकलन का विज्ञान है। भूगोल तथा मानव भूगोल के, ठीक है, भूगोल तथा के मानव, ये बताया गया दोस्तों कि भूगोल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके किसी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, किसी क्षेत्र का भौगोलिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। भौतिक वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि बहुत उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने में सहायता करता है। इनके द्वारा भौतिक महत्व का कृषि, मानव बस्तियां आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों को परस्पर जोड़ता है। भूगोल को दोनों वर्ग के विज्ञानों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप लोग को अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।